तो दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टर या रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर, जिसको हम इंडक्टर को इंडक्टेंस भी बोलते हैं या कंडेंसर भी इसको बोलते हैं हम घर के यूज़ के लिए जो पंखा में लगा होता है, और ये कैसे काम करता है और हमारे घर में ये कहाँ पे यूज होता है और किस तरह से ये काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है वो भी देखेंगे। दूसरी बात, अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसका उसका वो कैसे काम करता है, और सीरीज में कनेक्ट करें वो कैसे काम करेगा। दूसरी बात, कैपेसिटर के काम क्या है और कहाँ पे यूज होता है, और इसका सीरीज में पैरेलल में इसका कम्बिनेशन कैसे होता है। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस को देखेंगे या रजिस्टर, इसको सीरीज और पैरेलल में किस तरह से यूज करते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है। तो तीनों सर्किट, ये रेजिस्टेंस का फिगर, ये है इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब कि कॉइल को अगर ज़्यादा कॉइल का अगर इसमें से अगर फोल्ड कीजिए तो इंडक्टर बन जाता है। ठीक है, आप भी इंडक्टर बना सकते घर पे, लेकिन घर पे कैपेसिटर नहीं बना सकते। रेजिस्टेंस भी घर पे आप बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, ये भी आसान नहीं है बनाना और ये भी नहीं, लेकिन इसको बनाना आसान है इंडक्टर को घर पे भी। और ये काम कैसे करता है वो चीज़ देखेंगे, सीरीज और पैरेलल में इसको जोड़ के देखेंगे कैसे काम करता है। तो आज के सेशन में इतना ही इसी पर रहेगा वीडियो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पहले रेजिस्टेंस को सिंपल एक ही लाइन में समझिए कि करंट को ये रेसिस्ट करता है, यानी कि करंट को धीमा कर देना। सर्किट में करंट की स्पीड जो होता है उसको धीमा कर देता है रेजिस्टेंस। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर करता है एक स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी का स्टोर, यानी चार्ज के स्टोर करता है कैपेसिटर। चार्ज स्टोर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में, चार्ज तो स्टोर करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में, याद कीजिए। और ये इंडक्टर है, इंडक्टर भी स्टोर करता है एनर्जी को, यानी लेकिन कौन सी, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, याद रखिएगा। तो चलते हैं, इसका जो सिंबल हो, इंडक्टर का सिंबल ऐसे होता है, वायर को लपेट दीजिएगा तो इंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, और ये दो है प्लेट। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। कैपेसिटर बहुत तरह का होता है, पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है। ठीक है, ये दो प्लेट होता है। इसके बीच में एक इंडक्टेंस होता है। इसके बीच में होता है एक तरफ से डाइलेक्ट्रिक, जो जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है और जिसमें चार्ज के स्टोर होता है, याद कीजिए। इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद करें, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये साइन होता है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस को इस तरह से इंडिकेट करते हैं सर्किट में, रजिस्टर को या रेजिस्टेंस। चलिए आगे, सिंबल हो गया। रेजिस्टेंस को R द्वारा डिनोट करते हैं, कैपेसिटर के C द्वारा और इंडक्टेंस के L से। लेकिन इसके यूनिट दिया है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है, कैपेसिटर के फैराडे होता है, FARAD फैराडे होता है, और इंडक्टेंस के हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी होता है, याद रखिएगा, ये यूनिट होता है। इक्वेशन अगर देखें तो ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR। ठीक है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालेंगे V/R, यहाँ कुछ भी हो इस तरह से निकलता है। चार्ज होता है, चार्ज कैपेसिटर के चार्ज प्लस वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोले, तो ये होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वोल्टेज, इस तरह से निकलता है। ठीक है, चार्ज के कूलम हो गया एस यूनिट, और वोल्टेज के वोल्टेज हो गया। ये पोटेंशियल, एक्चुअल नेम पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद L हो गया di/dt इन हेनरी इन इंडक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है। अब देखो इसको सीरीज में कैसे काम करता है। अगर इस सीरीज में अगर हम देखें, थोड़ा सा सर्किट को डाउन कर देते हैं समझाने के लिए। अगर इसको हम सीरीज में देखें तो सीरीज में ऐसे जोड़ सकते हो, ये हुआ सीरीज सर्किट, R1 + R2, ये सीरीज हो गया सीरीज में। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से ही होता है। ठीक है,
सीरीज में होता है इस तरह से। और अगर हम इसको देखें कैपेसिटर सीरीज में, रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से होता है, और इसको इक्वेशन जो होता है इस तरह से होता है। रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है R1 प्लस R2 होता है, यानी कि जोड़ होता है, सम ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा उसका जोड़ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे, सीरीज में देख लिए रेजिस्टेंस को, अब देखेंगे कैपेसिटर को सीरीज में, कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम सीरीज में यहाँ पे कैपेसिटर लगा दें, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर C1 प्लस C2। तो इसका जो होता है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जस्ट रेजिस्टेंस को अपोजिट मान लेना, इस तरह से निकलता है। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो इसका फाइनल आ जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो प्रोडक्ट बाय सम कर देना है। ठीक है, 3 रहेगा तो इसका अलग बनेगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं जनरली। अब देखते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सीरीज में कैसे काम करते हैं। अब देखिए इंडक्टेंस सीरीज में, इंडक्टर का अगर हम सीरीज में लिखेंगे, ये कॉइल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल, ये इंडक्टेंस इंडक्टर। सीरीज में अगर इंडक्टेंस L1 L2, ठीक है, L इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे ही निकलता है L1 प्लस L2। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, सीरीज में ये फार्मूला याद रखिएगा, इस तरह से निकलता है। और ये तो सीरीज सर्किट दे रखा है, R1 इक्विवेलेंट, पैरेलल रेजिस्टेंस इस तरह से निकलता है, इस तरह से हम बता चुके हैं। और पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज इंडक्टर्स हो गया, इंडक्टेंस इन पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए इंडक्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। इस तरह से अगर सर्किट बनाते हैं L1 L2 L3, ठीक है, इस तरह से अगर सर्किट बनाते हैं इंडक्टर को, तो इंडक्टर जो पैरेलल में होता है वो वैसे ही होता है जैसे कि, तो L इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होगा, 1/L इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/L1 प्लस 1/L2, इस तरह से ही निकलेगा। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस इस जगह पर रहेगा तो इसे ही निकलेगा, याद रखिएगा, सिंपल है। अगर कैपेसिटेंस अगर पैरेलल कैपेसिटर अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए C1 C2, एक और जोड़ दो, 3 को जोड़ दिए। ठीक है, ये बैटरी है, वो कैपेसिटर का सिंबल है, ये वोल्टेज का सिंबल है। ठीक है, तो C1 C2 और C3 3 कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल में ज़्यादा हो जाता है, तो जोड़ देना है। C इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में। जस्ट जैसे हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं सीरीज में, ऐसे इसको कैपेसिटेंस को पैरेलल में निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंडक्टर इन सीरीज या ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो। ठीक है, तो ये आप या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम कुछ जोड़ दे दें, बैटरी वूटिक कुछ भी कर जोड़ दें, C1 C2 C3, ठीक है। ये कैपेसिटेंस ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस के अब ये समझिए, रजिस्टर का काम होता है अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट को फ्लो को अपोज करता है। याद करें, मतलब कि करंट को जो स्पीड होता है ना उसको धीमा कर देता है, या स्पीड को फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस रेसिस्ट करता है, करंट को रेसिस्ट करता है। और ये कैपेसिटर रहता है स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। याद रखिए, दो कैपेसिटर अगर रहेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। याद करिए, स्टोर करता है एनर्जी, स्टोर चार्ज, अलग अलग चीज़ बोलते हैं। और ये होता है इंडक्टर स्टोर, ये भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड में। इसके बीच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है स्क्वायर में। तो ये समझ में आ गया, स्टोर इंडक्टर है। अगर सीरीज पैरेलल में जिस तरह से रहे, इस तरह कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसका सिंबल क्या है, और इसका यूनिट क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन हम RL सर्किट तीनों एक साथ रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।